जय हिंद दोस्तों। आज की जो वीडियो होगी वो चाइना से रिलेटेड होगी। चाइना से रिलेटेड खबर आ रही है, यूएस की इंटेलिजेंस एजेंसी ने खबर दी है। और चाइना जो अपना न्यूक्लियर वेपन है उसको एक्सपेंड करने में लगा हुआ है। अगर मैं आज के डेट में चाइना की न्यूक्लियर वेपन की बात बताऊं तो चाइना के पास ऑलमोस्ट 200-250 के आसपास जो है, एग्जैक्ट फिगर किसी के पास नहीं होते लेकिन एस्टिमेट होते हैं कि 250 के आसपास न्यूक्लियर वेपन आज के डेट में चाइना के पास है। इंडिया के पास से बताया जाता है 160-70 के आसपास न्यूक्लियर वेपन इंडिया के पास है। पाकिस्तान के पास भी थोड़ा ज्यादा इंडिया से है, बट एक चीज क्लियर है कि इंडिया न्यूक्लियर वेपन नहीं बना रहा है। जितने भी होंगे उतने ही होंगे, उससे ज्यादा इंडिया न्यूक्लियर वेपन पे काम नहीं कर रहा है। बट चाइना से खबर आ रही है कि चाइना 2030 तक ये पहले ही अपने न्यूक्लियर वेपन को डबल कर देगा। मतलब आज के डेट में अगर चाइना के पास 250 है तो 500 के आसपास आपको 2030 तक चाइना के पास न्यूक्लियर वेपन देखने को मिलेंगे। अब चाइना ये सब न्यूक्लियर वेपन क्यों बनाने में लगा हुआ है, क्या जरूरत पड़ेगी चाइना को न्यूक्लियर वेपन बनाने की, तो उसके पीछे ताइवान। चाइना ने ऑलरेडी डिक्लेयर करा हुआ है, ऑलरेडी उसने बोला है, यूएस को धमकी दी है कि 2027 तक पहले इस दुनिया की कोई ताकत हमें ताइवान को एनेक्स करने से नहीं रोक सकती। ताइवान चाइना का पार्ट है और ताइवान को हम एनेक्स करके रहेंगे, ये चाइना का पर्सपेक्टिव है और उसी के लिए वो लड़ाई लड़ रहा है। आज के टाइम में मिलिट्री ड्रिल, मिलिट्री एक्सरसाइज, नेवी, एयरफोर्स सब की एक्सरसाइज करने में लगा हुआ है। हर दिन वो कुछ ना कुछ एक्सरसाइज करता रहता है साउथ चाइना सी में, और ताइवान को साइकोलॉजिकली डिफीट करने में लगा हुआ है कि ताकि ताइवान खुद ब खुद ही जो है चाइना में मिल जाए। अगर नहीं मिलेगा तो 2027 ने एंड डेट, लास्ट डेट दे रखी है कि इससे पहले हम बाय फोर्स का यूज करके भी अगर हमें करना पड़े तो हम करेंगे और ताइवान को चाइना का पार्ट बना देंगे। क्योंकि ताइवान को देख के चाइना को, क्योंकि एक तो ताइवान की इकोनॉमी बहुत बड़ी इकोनॉमी है, 2 से 3 ट्रिलियन इकोनॉमी है। अगर ताइवान जो है चाइना का पार्ट बनता है तो चाइना की इकोनॉमी डायरेक्टली जो है, अभी 17 ट्रिलियन इकोनॉमी है तो 20 ट्रिलियन इकोनॉमी हो जाएगी उसकी डायरेक्ट। 3 ट्रिलियन इकोनॉमी जो है ताइवान की इकोनॉमी वो ऐड हो जाएगी उसमें। दूसरी चीज़ है, बहुत सारी टेक्नोलॉजी आएगी, जैसे सेमीकंडक्टर जो चिप होती है उसमें जो है ताइवान की कंप्लीट डोमिनेंस है, तो वो डोमिनेंस चाइना के पास चली जाएगी। बहुत सारी कंपनीज, यूएस की कंपनी जो ताइवान में काम कर रही है वो चाइना में काम करेगी फिर। तो इस तरह से जो है चाइना के लिए ताइवान बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज ये है कि ताइवान में है डेमोक्रेसी और चाइना में है कम्युनिस्ट, मतलब वहाँ वन पार्टी रूल है, वहाँ कोई डेमोक्रेसी नहीं है। डेमोक्रेसी है लेकिन एक पार्टी के अंदर ही डेमोक्रेसी है, उसके बाहर कोई डेमोक्रेसी नहीं है। इलेक्शन होते हैं वहाँ भी, बट एक ही पार्टी के मेंबर होंगे, 4-5 जन में से एक को आपको सिलेक्ट करना पड़ता है, चूज करना पड़ता है। तो इस तरह की डेमोक्रेसी चाइना में है। तो चाइना को फेयर है कि कहीं हमारी कंट्री के लोग भी इस तरह से ताइवान वाला सिस्टम न डिमांड करने लग जाए, तो ये चाइना की एग्जिस्टेंस के लिए, कम्युनिस्ट पार्टी की एग्जिस्टेंस के लिए खतरा है अगर ताइवान में डेमोक्रेसी रहती है और चाइना में जो है ये जो कम्युनिज्म रहता है। तो क्योंकि ताइवान और चाइना के लोग जो है आपस में एक दूसरे कंट्री में जाते हैं, बिजनेस करते हैं, चाइना और ताइवान के बीच में काफ़ी अच्छा बिजनेस चलता है। तो इसीलिए जो है चाइना जो है ताइवान के पीछे पड़ा हुआ है और डेडलाइन भी उसने दे दी। तो उसको ताइवान से खतरा नहीं, चाहे ताइवान को तो चाइना जो है एक ही दिन में हड़प कर बैठ जाए। ताइवान के तो कुछ है ही नहीं, ताइवान के पास तो आर्मी नहीं है कुछ ढंग की, कुछ भी नहीं है ताइवान के पास। ताइवान को तो एक दिन का काम है, एक दिन का भी काम नहीं है, घंटे का काम होगा चाइना के लिए। बट प्रॉब्लम है यहाँ पे यूएसए। यूएसए चाइना के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो यूएसए को टैकल करना, क्योंकि यूएसए जो है कंप्लीट सपोर्ट दे रहा है आज के डेट में ताइवान को, और ताइवान जो है यूएस की, मतलब यूएस का नाक का सवाल बन चुका है ताइवान एक्चुअली। तो वहां पे जो है बहुत बड़ी लेवल की वार इन फ्यूचर आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि यूएस ने सोच रखा है कि ताइवान को तो हम किसी भी हालत में जो है चाइना के जाने नहीं देंगे, और चाइना ने सोच रखा है कि भाई ताइवान को हम 2027 से पहले लेके लेंगे। तो एक चीज क्लियर है कि 2027 के से पहले पहले आपको एक बहुत बड़ी बड़ी लेवल की मिलिट्री वार आपको देखने को मिल सकती है, और वो होगी यूएस और चाइना के बीच में। और अगर यूएस और चाइना के बीच में फ्यूचर में वार होती है तो ये जो है थर्ड वर्ल्ड वार को आगाज होगा, और थर्ड वर्ल्ड वार बहुत जल्दी आपको देखने को मिल सकता है। और इसका डेफिनेट इम्पैक्ट जो इंडिया के ऊपर या पूरी दुनिया में पड़ेगा, और किस तरह से पड़ेगा, क्या पड़ेगा, ये फ्यूचर में ही डिसाइड होगा। तो इन्हीं सब प्रिपेयरनेस के लिए सब चाइना को भी पता है कि ऐसा हो सकता है, ऐसा होने वाला है, और चाइना क्या करने वाला है, तो इसलिए चाइना ने न्यूक्लियर वेपन बनाने में लगा हुआ है। जय हिंद, जय भारत।